हरे कृष्णा। हम भरत पुत्र पुष्कल की कथा में आगे बढ़ते हैं। अपनी सेना को दग्ध होती देखकर दमन क्रोध से भर गया। वह सभी अस्त्र शस्त्रों का विद्वान था, इसीलिए उसने वह आग बुझाने के लिए वर्णास्त्र हाथ में ले लिया और शत्रु पर छोड़ दिया। उसके छोड़े हुए वर्णास्त्र से रथ और घोड़े आदि से भरी हुई पुष्कल की सेना को जल से आवादित कर दिया। शत्रुओं के रथ और हाथी पानी में डूबते दिखाई देने लगे तथा अपने पक्ष के योद्धाओं को शांति मिली। पुष्कल ने देखा, मेरी सेना जलराशि से पीड़ित होकर कांपती, शुद्ध होती है और नष्ट होती जा रही है तथा मेरा आग्नेयास्त्र शत्रु के वरुणास्त्र से शांत हो गया है। तब अत्यंत क्रोध के कारण उनकी आंखें लाल हो गईं और उन्होंने वाव्यास्त्र अभिमंत्रित करके एक बहुत बड़ा बाण अपने धनुष पर रखा। तदंतर वाव्यास्त्र की प्रेरणा से बड़े जोर की हवा उठी और उसने अपने वेग से वहां घिरी हुई मेघों की घटा को छिन्न भिन्न कर दिया। राजकुमार दमन ने अपने सैनिकों को वायु से पराजित होते देखकर अपने धनुष पर पर्वतास्त्र का संधान किया। फिर तो शत्रु योद्धाओं के मस्तक पर पर्वतों की वर्षा होने लगी। उन पर्वतों ने वायु की गति को बिल्कुल रोक दिया। अब हवा कहीं भी नहीं जा पाती थी। ये देखकर पुष्कल ने अपने धनुष पर वज्रास्त्र का प्रयोग किया। तब वज्रास्त्र से आघात से सभी पर्वत क्षण भर में तिल के समान टुकड़े टुकड़े हो गए। साथ ही वह वज्र उच्च स्वर से गर्जना करता हुआ राजकुमार दमन की छाती पर बड़े वेग से गिर गया। छाती के बिंद जाने के कारण राजकुमार को गहरी चोट पहुंची, जिससे उस बलवान वीर को बड़ी व्यथा हुई। उसका हृदय व्याकुल हो उठा और वह मूर्छित हो गया। दमन का सारथी युद्ध नीति में निपुण था। वह राजकुमार को मूर्छित देखकर उसे रणभूमि से एक कोस दूर हटाकर ले गया। फिर तो उसके योद्धा अदृश्य हो गए, इधर उधर भाग खड़े हुए और राजधानी में जाकर उन्होंने राजकुमार के मूर्छित होने का समाचार कह सुनाया। पुष्कल धर्म के ज्ञाता थे। उन्होंने संग्राम भूमि में इस प्रकार विजय पाकर श्री रघुनाथ जी के वचनों का स्मरण करते हुए फिर किसी पर प्रहार नहीं किया। तदंतर दधुम्बी बज उठी, जोर जोर से जय जयकार होने लगी। सब ओर से साधुवाद के मनोहर वचन सुनाई देने लगे। पुष्कल को विजयी देखकर शत्रुघ्न बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुमति आदि मंत्रियों से घिरकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। शेष जी आगे कहते हैं, मुने, उधर राजा सुबाहु ने जब देखा कि मेरे सैनिक रक्त में डूबे हुए आ रहे हैं तो उनका शोक शांत सा करते हुए उन्होंने अपने पुत्र की करतूत पूछी। राजा का प्रश्न सुनकर उनके सेवकों ने, जो खून से लथपथ हो रहे थे, जिन्होंने रक्त से भीगे हुए वस्त्र धारण कर रखे थे, इस प्रकार उत्तर दिया। राजन, आपके पुत्र ने स्वर्णमय पत्र आदि से चिन्हों से अलंकृत यज्ञ संबंधी अश्व को जब आते देखा तो वीरता के गर्भ से शत्रुघ्न को तिनके के समान समझकर उनकी कुछ भी परवाह न करके उसे पकड़ लिया। इतने में घोड़े के पीछे चलने वाले रक्षक थोड़ी सी सेना ने वहां आकर आई और उनके साथ राजकुमार का भारी युद्ध हुआ, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आपके पुत्र दमन अपने बाणों से उस अश्व रक्षक को मूर्छित करके ज्यों ही स्थिर हुए त्यों ही शत्रुघ्न भी अपनी सेनाओं से घिरे हुए वहां उपस्थित हो गए। तदंतर दोनों दलों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा। तदंतर उसमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। उस युद्ध में आपके महाबली पुत्र ने अनेकों बार विजय पाई, किंतु इस बार शत्रुघ्न के भतीजे ने वज्रास्त्र छोड़कर आपके वीर पुत्र को रणभूमि में मूर्छित कर दिया है। सेवकों की ये बात सुनकर राजा सुबाहु राजधानी से निकलकर उस स्थान को गए जहां उनके पुत्र को पीड़ा पहुंचाने वाले शत्रुघ्न मौजूद थे। राजा सुबाहु को स्वर्ण भूषित रथ पर सवार हो नगर के बाहर निकलते देख समस्त शत्रुओं पर प्रहार करने वाली शत्रुघ्न की सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। राजा सुबाहु के भाई का नाम था सुकेतु। वे गदा युद्ध में प्रवीण थे। वे भी अपने रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए आए। राजा का पुत्र चित्रांग सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण था। वह भी रथारूढ़ होकर शीघ्र ही युद्ध के लिए मतवाली सेना पर चढ़ आया। उसके भाई का नाम विचित्र था। वह विचित्र प्रकार के संग्राम करने में कुशल था। अपने भाई का दुख सुनकर उसके मन में बड़ी व्यथा हो रही थी, इसलिए वह भी सोने के रथ पर सवार हो गया, युद्ध के लिए उपस्थित हुआ। इसके सिवा और भी अनेकों धनुर्धर वीर, जो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित अस्त्र शस्त्रों से ज्ञाता थे,
राजा की आज्ञा पाकर भी वीरों से भरी हुई संग्राम भूमि में गए। राजा सुबाहु ने बड़े रोष में भरकर युद्ध क्षेत्र में पदार्पण किया तथा वहां अपने पुत्र दमन को रथ की बैठक में मूर्छित पड़ा देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। वे पल्लवों से उसके ऊपर हवा करने लगे। उन्होंने कुमार के शरीर पर जल का छींटा दिया, अपने कोमल हाथ से उसका स्पर्श किया। इससे महान अस्त्रवेत्ता वीरवर दमन को धीरे धीरे चेत हो आया। होश में आते ही दमन उठ बैठा और बोला, मेरा धनुष कहाँ है और पुष्कल यहाँ से कहाँ चला गया? मुझसे भिड़कर मेरे बाणों के आघात से पीड़ित होकर वह युद्ध छोड़कर कहाँ भाग गया? पुत्र के ये वचन सुनकर राजा सुबाहु को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसे छाती से उन्होंने लगा लिया। पिता को उपस्थित देखकर दमन ने लज्जा से गर्दन झुका ली। उसका शरीर अनेक अस्त्रों की मार से घायल हो गया था, तो भी उसने अपनी भक्ति के साथ पिता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। बेटे को पुनः रथ पर बिठाकर युद्ध कर्म में कुशल राजा सुबाहु ने सेनापति से कहा, इस युद्ध में तुम अपनी सेना को कौशल व्यूह के रूप में खड़ी करो। उस व्यूह को जीतना शत्रुघ्न के लिए अत्यंत कठिन है। उसी का आश्रय लेकर मैं राजा शत्रुघ्न की सेना पर विजय प्राप्त करूंगा। महाराज सुबाहु की बात सुनकर सेनापति ने अपने सैनिकों का क्रौंच नामक सुंदर व्यूह बना दिया। उसके मुख के स्थान पर सुकेतु, कंठ की जगह पर चित्रांग खड़े हुए थे। पंखों के स्थान पर दोनों राजकुमार दमन और विचित्र थे। स्वयं राजा सुबाहु व्यूह के पुच्छ भाग में स्थित थे। मध्य भाग में उनकी विशाल सेना थी, जो रथ, गज, अश्व और पैदल इन चारों अंगों से शोभा पा रही थी। इस प्रकार विचित्र कौंच व्यूह की रचना करके सेनाध्यक्ष ने राजा से निवेदन किया, महाराज, व्यूह संपन्न हो गया। शेष जी कहते हैं, मुनिवर, राजा सुबाहु की सेना का आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता था। वह मेघों की घटा के समान जान पड़ती थी। उसे देखकर शत्रुघ्न ने अपने मंत्री सुमति से गंभीर वाणी में कहा, मंत्रीवर, मेरा घोड़ा किसके नगर में जा पहुंचा है? ये सेना तो समुद्र की लहरों के समान दिखाई पड़ती है। सुमति ने कहा, राजन, यहाँ के पास ही चक्रांक नामक सुंदर नगरी विराजमान है। उसके भीतर ऐसे मनुष्य निवास करते हैं जो भगवान विष्णु की भक्ति से पाप रहित हो गए हैं। वे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ राजा सुबाहु उसी नगरी के स्वामी हैं। उस नगर में ये अपने पुत्र पौत्रों के साथ तुम्हारे सामने विराजमान हैं। ये नरेश सदा अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते हैं, पराई स्त्रियों पर कभी दृष्टि नहीं डालते। इनके कानों में सदा विष्णु की ही कथा गूंजती है। अन्य विषयों का प्रतिपादन करने वाली कथा वार्ता ये कभी नहीं सुनते। प्रजा की आय के छठे भाग से अधिक दूसरे का धन ये कभी ग्रहण नहीं करते। ये धर्मात्मा हैं और विष्णु बुद्धि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। सदा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और भगवान विष्णु के चरणाविंदों का मकरंद पान करने से भ्रमरों की भांति लोलुप बने रहते हैं। पर धर्म से विमुख हो सदा स्वधर्म की सेवन करते हैं। वीरों में कहीं भी इनके बल की समानता नहीं है। इस समय आपके पुत्र का युद्ध के मैदान में गिरना सुनकर ये क्रोध और शोक से व्याकुल होकर युद्ध के लिए उपस्थित हुए हैं। मंत्री की बात सुनकर शत्रुघ्न ने अपने श्रेष्ठ योद्धाओं से कहा, वीरों, राजा सुबाहु के सैनिकों की आज कौन से व्यूह का वे निर्माण कर रहे हैं? उनके मुख और पक्ष भाग में प्रधान कौन से योद्धा खड़े हैं? तुम लोगों में ऐसा कौन सा शस्त्र वेत्ता है जो उन वीरों का भेदन करेगा, जिसमें व्यूह का भेदन करने की शक्ति हो? जो वीरों पर विजय पाने के लिए उद्यत हो, वह मेरे हाथ से पान का बीड़ा उठा ले। इस समय वीर लक्ष्मी निधि के क्रौंच का व्यूह को तोड़ने की प्रतिज्ञा करके बीड़ा उठा लिया। पुष्कल ने लक्ष्मी निधि ने क्रौंच का। तदंतर शत्रुघ्न की आज्ञा से रिपुताप, नील रत्न, उग्रास्य और वीरमर्दन ये सब लोग क्रौंच व्यूह का भेदन करने के लिए लक्ष्मी निधि के साथ गए। व्यूह के मुख्य भाग में सुकेतु खड़े थे। उसने लक्ष्मी निधि से कहा, मैं राजा जनक का पुत्र हूँ, मेरा नाम लक्ष्मी निधि है। मैं कहता हूँ, समस्त दानव कुल का विनाश करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के यज्ञ संबंधी अश्व को छोड़ दो, नहीं तो मेरे बाणों से घायल होकर तुम्हें भी यमलोक में जाना पड़ेगा।
वीरगण्य लक्ष्मी निधि के ऐसा कहने पर महाबली सुकेतु ने बड़े वेग से अपना धनुष चढ़ाया और बाणों की झड़ी लगा दी। ये देखकर लक्ष्मी निधि ने भी अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और सुकेतु के बाण समूह को वेगपूर्वक नष्ट करके उसकी छाती में 6 तीखे बाण मार दिए। उनके प्रहार से सुकेतु की छाती छिद गई। इस प्रकार ये युद्ध एक विकराल रूप धारण करता गया। धनुष, रथ, घोड़े, सारथी सबके नष्ट हो जाने पर सुकेतु अपनी बहुत बड़ी गदा हाथ में लेकर युद्ध के लिए आगे बढ़ाया। गदा युद्ध में कुशल, शत्रु को विशाल गदा लिए आगे आते देख लक्ष्मी निधि भी लोहे की बनी हुई भारी गदा लेकर अपने रथ से उतर पड़े और गदा युद्ध में प्रवीण वे दोनों वीर एक दूसरे को जीतने के लिए अत्यंत क्रोधपूर्वक युद्ध करने लगे। उस समय लक्ष्मी निधि ने कुपित होकर गदा ऊपर उठाई और सुकेतु की छाती पर गहरी प्रहार कर दिया, जिससे कि किंतु महाबली सुकेतु ने उनकी चलाई हुई गदा को अपने हाथों में पकड़ लिया और पुनः वही गदा उनकी छाती पर दे मारी। अपनी गदा को शत्रु के हाथ में गई देख राजा लक्ष्मी निधि ने बाहु युद्ध से के द्वारा लड़ने का विचार किया। फिर तो वे दोनों एक दूसरे से गुथ गए। पैरों में पैर, हाथों में हाथ थे। इस प्रकार एक दूसरे का वध करने की इच्छा से परस्पर भिड़े हुए वे दोनों वीर आपस में बल से आक्रांत होकर मूर्छित हो गए। ये देखकर हजारों योद्धा विस्मय विमुग्ध होकर दोनों की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, राजा लक्ष्मी निधि धन्य हैं तथा महाराज सुबाहु के बलवान भ्राता सुकेतु भी धन्य हैं। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।